हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देव सर जीएस अयोध्या स्टडी चैनल पर। तो मेरा नाम है शिवन सिंह। आज हम रीजनिंग की जो है तीसरी क्लास शुरू करने जा रहे हैं। दो क्लासेज आपको मिल चुकी होंगी आशा है, और वो भी जो दो क्लासेज हुई हैं आशा करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। यदि उन दो क्लासों में आपको कोई दिक्कत या परेशानी हो तो आप कमेंट में, नीचे आपका कमेंट बॉक्स खुला रहता है, आप कुछ भी लिख के भेज सकते हैं, उसमें आपको कोई परहेज नहीं है। तो अभी आज की जो क्लास है वो कोडिंग डिकोडिंग की है, जिसको हम बोलते हैं कूट लेखन। इसको हम क्या बोलते हैं? कूट लेखन। आज हम इसकी क्लास शुरू करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग की। तो कोड डिकोड भी बोलते हैं, कोड लेखन भी बोलते हैं, ठीक है। इसके जो कॉन्सेप्ट हैं, जो क्वेश्चन हैं, उन सभी को कराया जाएगा, लेकिन उससे पहले हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्योंकि किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले उसका कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी होता है। कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो क्वेश्चन अपने आप सेट होते चले जाते हैं, ठीक है। तो आज हम कोडिंग डिकोडिंग के, या कोड डिकोड कह लीजिए, इसके कॉन्सेप्ट जितने बन सकते हैं उन सबको हम आपको बताएंगे, और उसी प्रकार से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग में होता क्या है? ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट होते हैं, उनके कुछ मान दिए होते हैं, वो विपरीत होते हैं, उनके मान कितने होते हैं, ये सभी जानने के लिए हम आपको बताएंगे ये हो सकता है। देखिए, जैसे ABCD होता है, ए से जेड तक हम पहले ABCD लिखते हैं। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, क्यू, आर, एस, यू, डब्ल्यू, एक्स, वाई। इस तरीके से हो सकता है, कुछ तरीके से कुछ ABCD हम लिखेंगे, ठीक है। अब इन ABCD के मानों को हम पता करेंगे कि ये होते कितने। चलिए देखते हैं होते कितने हैं। ये आपका हो गया, ठीक है। तो थोड़ा बदल दिया जाए, यहाँ बगल में लिख देते हैं डब्ल्यू, एक्स, वाई, और ठीक है, ए से जेड तक आपके अल्फाबेट हो गए। अब इनके मान क्या होते हैं, किसको एक बोलते हैं, किसको दो बोलते हैं। तो सबसे पहले ए से शुरू करते हैं। ए से जो शुरू करेंगे, देखिए ध्यान से, क्या आपका एक हो जाएगा, क्या आपका दो हो जाएगा, चार, पाँच, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, और ए से जेड तक हमने अल्फाबेट लिखा। 1 से 26 तक अल्फाबेट होते हैं, उनके हमने नंबर को डिकोड कर दिया, यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब आगे आपको करना क्या है? अब इनको याद करना एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है। याद हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी आप अल्फाबेट देखते हैं उनमें वही नंबर कहीं ना कहीं छुपे होते हैं। आप अल्फाबेट देखकर ही नंबर का अंदाजा लगा सकते हैं। या तो अगर मान लीजिए आपको अल्फाबेट देख के नंबर का अंदाजा नहीं लग सकता, तो आप एक चीज याद कर सकते हैं। क्या याद कर सकते हैं? देखिए, आप एक कॉन्सेप्ट याद कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट याद कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको हम लिखकर बताते हैं। हमने इस तरीके से बॉक्स बना लिया। अब इसमें हम कुछ चीजों को लिखते हैं। जैसे हम लिखते हैं ई, ए, ओ, ई। हमने क्या लिखा? इजोटी। अब इजोटी का आप मान देखिए, ई का मान कितना है? 5, ए का मान कितना है? 10, ओ का मान कितना है? 15, टी का मान कितना है? 20, वाई का मान कितना है? 25। हम 5, 10, 15, 20, 25 लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, 15 हो गया, ये 20 हो गया, और ये कितना हो गया? हमने क्या लिखा? इजोटी। यहाँ क्या लिखा? ए से जेड तक अल्फाबेट, उनके मानों को दर्शाया 1 से लेकर 6। अब याद कैसे करते हैं? देखिए, मान लीजिए आपसे कोई भी नंबर पूछा जाए, कोई भी नंबर, मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया 17वां नंबर क्या होता है। आप दिमाग में तुरंत याद करिए कि इजोटी। इजोटी में 15, ओ 15, ओ ई जे ओ मतलब 15। 17 पूछा है तो 15 ओ हो गया, पी क्यू 17, ठीक है। आपसे मान लीजिए पूछा जाए कि जो है 10वां नंबर क्या होता है, तो 10वां सीधा जे। इजोटी कॉन्सेप्ट 5, 10, 15, 20। आपसे पूछा जाए 7वां नंबर क्या होता है, तो आपको पता है जो है 5 जो होता है वो ई होता है। 5 के बाद अगर हम 2 बढ़ेंगे, 7वां लेटर आपको क्या मिलेगा? जी मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इजोटी कॉन्सेप्ट से याद कर सकते हैं। एक तरीका और क्या हो सकता है? जितने भी नंबर होते हैं उनमें वही, मतलब जितने भी अल्फाबेट होते हैं उनमें वही नंबर छुपे होते हैं। कैसे?
जैसे मान लीजिए आप ए बी सी डी तक तो 1 2 3 4 याद कर सकते हैं, बिल्कुल याद कर सकते हैं, 1 2 3 4 मतलब ए बी सी डी। अब देखिए ई आपका कैसे दिख रहा है, क्या कुछ इस प्रकार से दिख रहा है? ई यही तो है, क्या है? यही तो है। अगर हम इसको 5 बनाएंगे, अगर हम इसको कितना बनाते हैं, 5 बनाते हैं, तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते? देखिए ये आपका कैसे होता है, देखिए ये तो होता है। अगर हम ये रेखा मिटा के इसको यहाँ मिला दें तो ये क्या 5 नहीं दिख रहा है? कैसे दिख रहा है? 5 की तरह दिख रहा है। यह देखिए, यह क्या आपको 6 की तरह नहीं दिख रहा है? दिख रहा है बिल्कुल आपको। देखिए ये ऐसे मिला देंगे, क्या आपको कुछ 6 साइज का दिख रहा है ना, उल्टा 6 सीधा 6 टाइप दिखता है आपको। एक्ट वही नंबर नहीं दिखा, लेकिन दिखता है कि हाँ एकदम सेम टू सेम 6 का दिख रहा है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद जी को देख लीजिए, जी का मान 7 होता है। देखिए उसमें 7 कैसे दिखता है, ये आपका क्या हुआ, ये आपका हो गया। अब देखिए जी में 7 कैसे दिखेगा आपको, जी में आप ध्यान देखेंगे तो कैसे 7 दिखेगा। देखिए अगर हम इसको मिटा दें, ये देखिए 7 बना कि नहीं, जी का 7 जरूर बना। देखा आपने जी को याद किया 7 की तरह, ऐसे इसको ये था, इसको हमने मिटाया। देखिए जी में क्या निकला, मिटाने के बाद थोड़ा 7 निकला कि नहीं, तो 7 हो गया। अगर हम यच को देखते हैं उसी प्रकार यच, देखिए ये क्या है यच, क्या अगर इसको और इसको मिला दिया जाए तो क्या 8 नहीं बन गया? ये यच 8 हुआ कि नहीं? यच 8 हो गया। आई देख लीजिए, आई आई ऐसा है, ये आई है। आई का मतलब क्या होता है? 9। तो आई में 9 कैसे होता है? क्या एक डंडी ऐसे है जिसको मिला के हम 9 बना सकते हैं? 9 हो गया। ये देखिए, ये आपको जे दिया है, जे दिया है दिख रहा है, ये जे है। जे को हम 11, जे को हम 10 कैसे बना सकते हैं? जे कहाँ है? देखिए ये 10, 10 कैसे बनाएंगे, ध्यान दो, ये आपको दिख रहा है 10 बनाना है। क्या हम इसको ऐसे मिला के और ये बीच वाली संख्या मिटा दें तो क्या आपको 11 सॉरी 10 नहीं दिखेगा? देखिए 10 दिख रहा है कि नहीं? जी 10 छुपा है। ये देख लीजिए, ये आपका क्या है? ये तो है। अगर क्या हम एक डंडी को मिटा दें ऐसे तरीके से, इसको ऐसे थोड़ा बढ़ा दिया जाए, तो क्या आपको ये के 11 नहीं दिख रहा? ये देखिए 2 डंडियां 11। इसी प्रकार से जितने भी नंबर हैं, एक नहीं जितने भी नंबर हैं, सब में सॉरी जितने भी अल्फाबेट के लेटर हैं, सब में वो नंबर दिखेंगे आपको। ठीक है, आपको बस दिमाग लगाना है और समझना है। ठीक है, वो नहीं याद होता तो आप ईजोटी याद कर लीजिए, सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है। EJOTY से आपको जितने भी लेटर उसमें दिए हैं उनके मानों को पता जाएगा कि वो किस स्थान पे हैं। E5 होता है, J10 होता है, O15 होता है, T20 होता है, Y25 होता है, ये आपको पता हो जाना चाहिए। ठीक है, हमने यहाँ पर लिख भी दिया है, इन सबके मानों को भी लिख दिया है। ठीक है, अब जैसे यम है, आप कहेंगे सर यम में 13 कैसे दिख रहा है? तो देखिए यम आपका कैसे है, इसी प्रकार से तो कुछ है। यम क्या है? अगर एक डंडी ऐसे नीचे और खींच दी तो क्या 13 नहीं हो गया? ये क्या हो गया? 13 हो गया। उसी प्रकार से यन देख लीजिए, यन कैसे है? इसी प्रकार से ही तो है। अगर हम इसको मान लीजिए ऐसे हल्का सा मिटा दें ऐसे, तो क्या 14 टाइप में कुछ नहीं दिख रहा है? ये देखिए ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, ये 14 टाइप में कुछ नहीं हो जाता है? हो जाता है ना उसी टाइप का। तो इस प्रकार से हम इनके मानों को पता कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब आप देखते हैं कि इनके हमने नंबर किया, कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है। ठीक है, ज्योति कॉन्सेप्ट पता किया, 1 से लेकर 26 तक लेटर होते हैं, 1 से 26 तक हमने उनके गिनतियों के रूप में उनको दर्शाया, इजोटी लिखा। अब इनके व्युत्क्रम क्या होते हैं वो पता करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, व्युत्क्रम देखिए, ध्यान दीजिए, व्युत्क्रम हम लिखते हैं, हमने क्या लिखा? ए, क्या लिखा? ई, 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 एफ, ई, एच, आई, जे, के, एल, एम। एम तक आपके हो गए 13 लेटर। बचे कितने? 13। उन्हीं को अब इसके नीचे देखिए, इनको इनके नीचे लिखते हैं। एन, ओ, ई, क्यू, आर, एस, ई, क्यू, ई, डब्लू, एक्स, वाई और ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, उल्टे होते हैं। जस्ट ए का उल्टा जेड होगा, यम का उल्टा यन होगा, ए का उल्टा पी होगा, बी का उल्टा वाई होगा। इस तरीके से ये सभी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जी का उल्टा टी होगा, एच का उल्टा, आई का उल्टा आर होगा। इस तरीके से ये सभी एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कौन किसके विपरीत होता है। तो अब इसको याद कैसे करते हैं? देखिए, अब इसको याद करने का तरीका आप देख लीजिए, कैसे याद कर सकते हैं इनको, हम कैसे अपने दिमाग में रख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ए जेड है, ए व्युत्क्रम क्या होता है? जेड। तो कैसे याद कर सकते हैं? आजाद,
चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद। BY, ई का उल्टा क्या है भाई, तो कैसे याद कर सकते हैं, बॉय। कैसे याद कर सकते हैं, बॉय। आप किसी से दो लोग मिलते हैं, जाते हैं, क्या बोलते हैं, बाय, BY बाय, ठीक है, बॉय। इस तरीके से होता है ना। CX देख लीजिए, सी का उल्टा क्या होता है, यक्स। सी का उल्टा क्या होता है, यक्स। सी का उल्टा क्या होता है, यक्स। CX कैसे याद करेंगे, क्रैक्स। आप क्रैक्स खाते हैं, आप क्रैक्स खाते हैं, जो आता है मार्केट में 5 रुपए का मिलता है, क्रैक्स। सी से आप कैसे याद कर सकते हैं, क्रैक्स, क्रैक्स, हाँ, क्रैक्स आप खाते हैं। उसके बाद क्रैक्स खाने के क्रैक्स खाते हैं तो आपको क्या लगता है कि अब कुछ ठंडा भी पिया जाए ना। अब क्या लेते हैं, क्रैक्स के साथ कुछ ठंडा लेते हैं, तो DW, DW, माउंटेन ड्यू, माउंटेन ड्यू, DW, ड्यू, ड्यू। अब स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, लेकिन आपको क्या लग रहा है, DW मतलब ड्यू, ड्यू ना, इस तरीके से ना, तो DW मतलब ड्यू। इसी प्रकार से अगर हम आगे देखेंगे, ई भी, ई, ई मतलब इवनिंग याद कर सकते हैं, इवनिंग, भी मतलब इवनिंग। FU, FU, FU मतलब फ्लू। देखना इस समय क्या चला है, आई फ्लू, आई फ्लू चला है ना, तो FU से हम क्या याद कर सकते हैं, फ्लू। FU से फ्लू। GT, GT मतलब ग्रैंड ट्रैक रोड, GT, GT रोड है ना, GT, ये क्या है, रोड है सबसे लंबी, ठीक है, GT रोड। या गुजरात, कुछ इस तरीके से याद कर सकते हैं। उसके बाद HS, यच, यस, HS से आप क्या याद कर सकते हैं, हाथरस। HS से हाथरस, HS से हाथरस, हाथरस से क्या है, सिटी है। IR, IR इंडियन रेलवे, IR इंडियन रेलवे, IR इंडियन रेलवे, IR इंडियन रेलवे, कैसे याद करेंगे, इंडियन रेलवे, ठीक है, IR मतलब इंडियन रेलवे। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे, इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे, JQ, जयकाल, JQ, जयकाल, JQ क्या होगा, जयकाल, जयकाल याद में आएगा, क्या होगा, JQ। इसी प्रकार से KP, के ई, कमला पसंद, कमला पसंद जो एक क्या प्रकार वो आता है, गुटखा आता है, कमला पसंद। या आप ऐसे याद कर सकते हैं, PK, PK मूवी आई थी ना आमिर खान की, PK, ठीक है। उसके बाद LO, LO से आप क्या, ये लव, लव, लव बोलते हैं, लव नहीं याद कर सकते। अब देखिए इसमें दो चीजें आपको मिल जाएंगी, दो चीजें क्या मिल जाएंगी, देखिए ध्यान से। यल का उल्टा O हो गया, भी का उल्टा ई हो गया, क्या दो चीजें मिली लब से आपको, लब से आपको क्या मिला, दो चीजें। यल का उल्टा O, भी का उल्टा ई, लव में देखिए दो चीजें मिल गई, ठीक है। उसके बाद यम यन आपका होता ही है, यम यन आपका ये उल्टा ये है, ठीक है, यम यन हो गया। क्या आपको इस तरीके से ये चीजें नहीं हो सकती हैं, आज, बाय, क्रैक्स, क्यू, इवनिंग, फ्यू, GT, HS, हाथरस, IR इंडियन रेलवे, जयकाल, कमला पसंद, LO मतलब लव, यमन मतलब यमन होता ही है आपका, यमन मतलब आप जो भी सोच सकते हैं नहीं है। ये तो होगा एक समझाने का तरीका, आप अपने दिमाग में कुछ भी तरीके से, कोई भी तरीके से याद कर सकते हैं। उसमें यह नहीं कि जो हमने बता दिया यही तरीका आपको याद करना है, आपके दिमाग में कुछ और तरीके चल रहे होंगे, आप उनसे याद कर सकते हैं, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि जो हमने बता दिया यही रामबाण हो गया, ठीक है, बात समझ में आई, ठीक। तो आप जिस जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है वो आप याद कर सकते हैं, हमारा बताने का तरीका ये था, हमने आपको, ठीक है। अब जैसे आप पीछे चलेंगे थोड़ा, देखिए यहाँ आ गए। अब देखिए हमने यहाँ पर इजोटी बताया था, ठीक है। ई का मतलब 5, जे का मतलब 10, ओ का मतलब 15, टी का मतलब 20, वाई का मतलब कितना बताया था हमने, 25। इसी प्रकार से आपको कुछ और एक चीजें और बता देते हैं याद करने का। देखिए एक चीजें और क्या हो सकती हैं, ध्यान दीजिए। एक चीज और क्या बता सकते हैं आपको, एक चीज और बता सकते हैं, क्या हो सकती है, एक चीज ये हो सकती है कि अगर हम देखिए इनको याद करें, क्यू, ये थोड़ा थोड़ा याद करते हैं, QRS T, है ना, QRS T, इनको थोड़ा अगर याद करेंगे तो देखिए Q का मान कितना होता है 17, R का मान कितना होता है 18, S मतलब 19, T मतलब 20। आप ये समझ में आया। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, 17 साल का राजा, 17 साल का राजा, 17 साल का राजा, 18 साल की रानी, 18 साल की रानी, 19 साल में शादी, 19 साल में शादी, 20 साल में तलाक, 20 साल में तलाक। ऐसे याद कर सकते हैं ना। जैसे देखिए QRST का लेटर तो ऐसे भी याद हो गए, EOT आपका ऐसे याद हो गया, ABCDE आपका ये 1 2 3 4 5 होता है, EJOTY 5 10 15 20 25 होता है, QRST 17 साल का राजा, 18 साल की राजी, 19 साल में शादी, 20 साल में तलाक, QRST ऐसे याद हो गया।
लेटर आपको दिख ही रहे हैं कितने होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको माइंड में रख के चलनी है, ठीक है। चलिए अब हम कुछ आगे बढ़ते हैं, आगे मतलब यहाँ पे आते हैं। ये आपको इसके विपरीत क्रम आपके बताएगा कि इसके विपरीत क्या होता है, ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा, ये भी चीजें आपको जरूरत है, ठीक है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और हम पता करते हैं कि अब जो क्वेश्चन इस पे बनते हैं वो कैसे कैसे बन सकते हैं ना। क्वेश्चन जो बनते हैं कोड डिकोड के, कोड कोड के जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, कोड आपको जो क्वेश्चन बनते हैं वो कितने तरीके से बन सकते हैं, कुछ तरीके आपको हम बताते हैं और आप उसको समझने का प्रयास करते रहिए। जैसे आपको क्या मिल सकता है, पहला मिल सकता है कि किसी में +1 हुआ होगा, ऐसे ना कोई अल्फाबेट दिया होगा उसमें +1, ऐसा करें +1 या कैसे हो सकता है +2 +2 +2 +2, ऐसे 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 मतलब होता रहता है, ठीक है। +3 भी हो सकता है, +3 +3 प्रकार से भी मिल सकते हैं, इस प्रकार से भी मिल सकते हैं। समझ में आ रही है हमारी, कि आपको अल्फाबेट सीरीज दी जाएगी, उसके बगल में कुछ दो जाएगी, तीसरी आपसे पूछी जाएगी क्या होगा, इस तरीके से जो है +1 वाले हो सकते हैं, +2 वाले हो सकते हैं, +3 भी हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, ठीक है। या विपरीत उल्टा चल सकता है, सीरीज उल्टी हो सकती है, इस तरीके की सीरीजें आपको मिलती रहती हैं। जैसे अगर हम बात करें एक क्वेश्चन को लेकर बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको दिया है, क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आपको क्या दिया है, आर ए, ये क्या दिया है, राइट, क्या लिखा है, राइट। अगर इसका हम बनाते हैं, ये हो गया एस, ये हो गया बी, राइट का एस बी यू दिया है, ठीक है। तो आपसे पूछा काऊ का क्या होगा, काऊ का, काऊ का क्या, तो इसमें हुआ क्या है, देखिए आर एक जुड़ा प्लस यस, ए में एक जुड़ा टी, टी में एक जुड़ा, टी के बाद क्या आता है यू, है ना, टी यू ए बी आर यस, ये सब क्या है, एक एक जुड़ के हुए हैं। तो इनका अगर हमें पता लगाना है तो हम क्या करेंगे, हम भी एक जोड़ देंगे, टी का बी, ओ, ओ के बाद क्या आता है पी, डब्ल्यू के बाद क्या आता है एक्स, डब्ल्यू एक्स, ओ पी सी डी, ठीक है। तो ये क्या हो गए इनके, इस तरीके से इनका अरेंजमेंट हो, बस एक जोड़ते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए +2 +3 +4 कोई भी जुड़े तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं, इसमें हमें नहीं लगता आपको कोई दिक्कत नहीं चाहिए इस तरीके के सवालों में, ठीक है। चलिए आगे का कुछ देखते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने मान लीजिए कोई क्वेश्चन ले लिया, ये क्या ले लिया क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखते हैं आपके लिए, और देखिए एक क्वेश्चन लिखते हैं और क्या बताते हैं, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन आपका क्या है कि अगर आपको दे दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको दे दिया जाए टीचर, क्या दे दिया जाए टीचर, चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन एक बनाते हैं और प्रयास करते हैं लगाने का। टीचर नहीं और कुछ दे दिया जाए, जब मैं जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए माउस, माउस MOS, ऐसे आपको लिखा है माउस, इधर आपको दे दिया गया ओ, आपको क्या दिया गया ओ टू डब्लू यू, माउस का कोड ये दे दिया गया, ठीक है। अब आपसे पूछे हाउस का कोड बताइए, HOUS, हाउस का कोड बताइए, है HOUS हाउस, माउस का ये दिया है, हाउस का पूछ, दिक्कत क्या है उसमें, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। यम से ओ पहुंचा है तो यम से ओ कितना प्लस हुआ है, यम होता है, यम के बाद यन आता है, यन के बाद ओ, यम यन ओ +2, ओ ई क्यू +2, इसमें +2 हुआ है, ओ यू भी डब्लू +2, एस टी यू +2, ई एफ जी +2। तो कहने का मतलब इधर जो बाई तरफ आपकी जो लेटर दिए गए हैं MOUSE, और जो दाहिनी तरफ लेटर है इससे बाई तरफ से दो दो ज्यादा करके दाई तरफ लिख दिया गया। तो सेम हम भी वही कर देते हैं। जी है, जी के बाद वो सॉरी एच है, एच के बाद क्या आता है आई, आई के बाद क्या आता है जे, तो जे, उसके बाद देखिए ओ, ओ आएगा, क्यू का +2 करेंगे तो डब्ल्यू आएगा, एस का +2 करेंगे तो यू आएगा, ई का +2 करेंगे तो जी आएगा।
प्रकार से +2 वाली सीरीज चल सकती है। बात समझ में आ रही है ना, +2 वाली सीरीज चल सकती है। इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चन आपके बनते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाए, मान लीजिए अगला क्वेश्चन दे दिया जाए, आके लिख दीजिए क्या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपसे पूछा जाए, यहाँ पर आपको दे दिया गया, क्या दे दिया गया, स्कूल SHO दे दिया गया, स्कूल का कोड आपको दे दिया गया, यस का हो गया W ना लिख के हम कुछ एक कम करते हैं, ठीक है, कम करते हैं, सी दे दिया गया, सी का दे दिया गया C E F दे दिया गया F H के बाद I O के बाद P के बाद Q के बाद R दे दिया गया। अभी R लिख दिया गया, इसको मिटा देते हैं थोड़ा, तो हाँ भी R दे दिया गया, के बाद L के बाद M के बाद N के बाद आपको लिख दिया। इस तरीके से अगर लिख दिया गया और आपसे किसका कोड पूछ ले, अगर मान लीजिए स्कूल का कोड ये लिखा जाता और आपसे पूछ CHING कोचिंग का पूछे तो आप क्या बताएंगे। देखिए कैसे हुआ है, इसमें S के बाद भी आया है, S के बाद T के बाद U के बाद भी मतलब प्लस, S ऐसे जोड़ेंगे ना, S के बाद T के बाद U के बाद भी मतलब प्लस, C से F, ये C के बाद D के बाद E के बाद F मतलब अभी हुआ है, H मतलब 8 होता है, K मतलब क्या होता है 8 में 3 अभी हुआ है। इस तरीके से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। O में +3 करेंगे तो R आएगा, क्योंकि O के बाद क्या होता है P के बाद क्या होता है Q के बाद क्या होता है R, 3 जुड़ा ना, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी देखिए O के बाद फिर आया, मतलब फिर +3 है, क्या क्या L में 3 जोड़ेंगे क्या होगा, L के बाद M आता है, M के बाद N, तो 3 जोड़ेंगे क्या मिलेगा O, मतलब सभी संख्या सभी लेटर्स में क्या हो रहा है, 3 जुड़ रहा है, 3 जुड़ रहा है। वही अगर हम कोचिंग में करेंगे तो देखिए C में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, C के बाद क्या आता है D के बाद E के बाद जाएगा F +3, यहाँ भी +3 करेंगे, O के बाद क्या आता है P R हो जाएगा, ठीक है। A में 3 जोड़ेंगे, A में 3 जोड़ेंगे, A के बाद क्या आता है 20, यहाँ कितना हो गया D। एकदम बेसिक समझा रहे हैं, ये मत समझने कि ये क्या बताया जा रहा है। हम ऐसा बता रहे हैं कि जो बच्चा एक भी पार न पढ़ा हो, इंटर पास करके अभी अभी तैयारी में लगा हो, उसको भी ये सब चीजें समझ में आ जाए। बात समझिए आप हमारी, आप समझ रहे हैं कि एकदम हलवा कराया जा रहा है, क्या है ये सब तो हमें आता, आपको आता है, मानते हैं आपको आता है, पढ़ने में बहुत तेज है, लेकिन उन बच्चों का भी सोचिए जो अभी इंटर पास करके आए हैं और अभी तैयारी करना चाह रहे हैं, उनको रीजनिंग का आर भी नहीं पता है, तो उनको कैसे पता होगा। बात हमारी समझ रहे हैं ना आप, तो उनको समझाने के लिए ही ये प्रयास किया जा रहा है कि जो बच्चे अभी अभी आए हैं, इंटर पास करके अभी वो तैयारी करना शुरू किए हैं, उनको कैसे समझ में आएगा। तो ये बेसिक, एकदम बेसिक से हाई लेवल तक जाया जाएगा, एकदम हाई पढ़ाया जाएगा तो कुछ बच्चों को समझ में नहीं, बात समझने हमारी ना। तो इस तरीके से आप ये ना समझिए ये क्या पढ़ाया जा रहा है, ये तो हमें आता है, हम आपका सम्मान करते हैं, आपको ये ज्ञान है, लेकिन उन बच्चों का भी सोचिए जिनको नहीं समझ में आता है, एकदम बिल्कुल अभी इंटर पास करके आए हैं, हमारी ऑफलाइन कक्षाएं चलती हैं, इंटर पास करके बच्चे आते हैं, बैठते हैं, सोचते हैं अब यही नहीं उनको आता है, कैसे हो गया ना, तो ये चीजें उनको समझानी पड़ती हैं। बात समझ रहे हैं ना आप हमारी। हाँ, तो ये मत जज करिएगा कि ये सब क्या पढ़ाया जा रहा है, ये सब तो बहुत आसान है ना, आपके लिए आसान हो सकता है लेकिन दूसरे के लिए कठिन भी हो सकता है। बात समझ रहे हैं आप हमारी ना। तो आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो पसंद आ रहा हो तो शेयर भी कर दीजिए, 2-4 लोगों को और भी अपने साथ जोड़ लीजिए, बताइए उनको देव सर जीएस अयोध्या स्टडी चैनल के बारे में कि इस पे कितनी कक्षाएं आपको कितने विस्तृत रूप से जानकारी दी जा रही है, क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, इन सब के बारे में आप उनको बता सकते हैं। आप क्लासेस डेली चल ही रही हैं, वीडियो रिकॉर्डेड आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप और भी जो आपके हित मित्र उनको बुलाइए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। और जैसा पढ़ाया जा रहा है, अगर कोई भी लेक्चर, हमारा लेक्चर नहीं चाहे जो लेक्चर, जैसा आपको लगता है, आपको क्या उसमें त्रुट लगती है, क्या अच्छाई लगती है, वो फीडबैक आप हमें कमेंट में दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। सी में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, सी के बाद क्या आता है डी आता है ई, क्या हो जाएगा ये अब एच के बाद आई के बाद जे के बाद जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा के हो जाएगा। आई में 3 जोड़ेंगे तो आई के बाद जे के बाद के बाद यल,
एन में 3 जोड़ेंगे तो बाद ओ के बाद पी के बाद क्यू आएगा। सी में 3 जोड़ेंगे तो जी के बाद एच के बाद आई के बाद जे आएगा। तो ये आपका कोचिंग का हो गया, ये आपका कोचिंग का कोड हो गया, स्कूल का क्या था कोचिंग 3 इतनी बातें आपको समझ है। अब हम आगे बढ़ते हैं और चीज़ें और समझाने का प्रयास करते हैं। समझने का प्रयास करिएगा कि नए हैं, अभी ज्वाइन किए हैं या अभी वो तैयारी करना शुरू किए हैं, के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अंत तक बने रहें हमारे साथ। कि वादा है हमारा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक देंगे, आपको समझा के ही जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम हवा में उड़ा के आपको ले जाएंगे, ठीक है, जाएंगे बाकायदा। आप समझने का प्रयास करिए। चलिए, जैसे मान लीजिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक क्वेश्चन हम लेते हैं और पूछते हैं आपसे क्या होगा, ठीक है। तो आपको दे दिया गया है कैट, CAT, कैट का आपका दे दिया गया UB, कैट का आपका क्या दे दिया गया? UBD। आपसे पूछा जाए मास्क, MASK, मास्क का क्या? ठीक है, अभी समझिए और चीजों को आसानी से समझिए। ऐसा नहीं है कि आपको एक बार एकदम हार्ड बता दिया, आराम से बताया जा रहा है, समझने का प्रयास करिए। CIU का D होगा, ये U नहीं होगा, D होगा। D लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो हम थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको हम क्या लिखेंगे? Q लिखेंगे, DBU, खेती का DBU। अब मास करके क्या होगा? अब देखिए हमने क्या किया है, C में +1 जोड़ा है तो D मिला है, A में +1 जोड़ा है तो B मिला है, E में +1 जोड़ा है तो U, यहाँ भी वही कर देंगे, +1 जोड़ दीजिए। M में +1 जोड़ेंगे तो N, A में +1 जोड़ेंगे तो B, S में +1 जोड़ेंगे तो E, A में +1 जोड़ेंगे तो A में +1 जोड़ेंगे तो के बाद क्या आता है? K का उल्टा P होता है, ठीक है। ये चीजें आपको मिलती हैं। अभी मान लीजिए आपको दूसरा तरीका दे दिया जाए कुछ तरीके से, ऐसे दे दिया जाए ABCD दे दिया गया, यहाँ दे दिया गया ZYX, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए COAT, आपसे ये पूछ लिया जाए। अब आप समझिए क्वेश्चन को, देखिए हट जाते हैं, क्वेश्चन को देखिए और समझिए कि हो क्या सकता है, क्या लिखा गया है वो समझने का आप प्रयास करिए। हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, समझने का प्रयास करिए। क्या लिखा है देखिए, ABCD लिखा है, ZYXW लिखा है ना। तो अब हमें क्या देखने पड़ रहा है? हमें देखने को क्या मिल रहा है कि A और Z ये एक दूसरे के क्या है? विपरीत है, ठीक है। B और Y एक दूसरे के क्या है? विपरीत हैं। E और X एक दूसरे के क्या है? विपरीत हैं। D और W एक दूसरे के क्या है? विपरीत हैं। ये एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत। क्या लिखा गया है? एक दूसरे के विपरीत ही लिख दिया गया है, तो हम भी वही बना देते हैं। गोट का देखिए, G का क्या हो जाएगा? T, हमने क्या बताया था? GT, ग्रैंड ट्रैक रोड। LO का हो जाएगा आपका Z, GT फिर वही GT। अब देखिए L का क्या हो जाएगा? O का क्या हो जाएगा? L। अब देखिए समझिए क्या सही हो गया है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए LO, लव, लव हमने बताया था ना, लव, ये देखिए LOVE, L का उल्टा O, V का उल्टा E, आप लव बोलते हैं ना, देखिए मिला कि नहीं? लब से देखिए L का उल्टा O, ठीक है, GT, G का उल्टा T, AZ होता ही है, GT फिर वही मिल गया। समझ में आई हमारी? ठीक है, तो इस तरीके से जो भी आपके क्वेश्चन है वो धीरे धीरे आगे हम आपको कराते जाएंगे। आज ये इंट्रोडक्शन वीडियो था। इंट्रोडक्शन मतलब मान लीजिए 15-20 मिनट का वीडियो जो आपको बना इंट्रोडक्शन के बारे में बताया गया। अब ऐसे ही कुछ चीजें आपको आगे मिलेंगी जो क्वेश्चन के रूप में आपको बताई जाएंगी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम आपको जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग के, या जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन को लाकर यहाँ पर 1-2 दिन आपको अच्छे से प्रैक्टिस कराई जाएगी, ठीक है। तो आपको आज का सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।
ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।